जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरु जी, संगत जी, मैं ये अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और इसमें स्पेशल यही मैं मैसेज करना चाहूँगी। तो मुझे दिख रहा है कि कभी कभी ये होता है गुरुपा हमारी चीज़ें करवा रहे होते हैं, सब हल करा रहे होते हैं। एक टाइम आता है जब गुरुपा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ गुरुपा ना समझाते नहीं है संगत को। भाई इंसानी शरीर में जितना सामर्थ्य है, फिर कई बार हम सवाल उठाते हैं कि कैसे क्या है, तो उस टाइम तो गुरुपा चुप रहते हैं। और फिर जब टाइम आता है समझाने का, तब गुरुपा समझाते हैं बड़ी तसल्ली से। तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकली होकर समझाते हैं। मैंने देखा जैसे मोटा मोटा ये था, जैसे कोई नेगेटिविटी है ना, तो वो हमें परेशान करती है घर के अंदर। तो एक मैसेज गुरुपा ने ये कहा कि जिन लोगों के घर में, रिलेशन में या बिजनेस या घर प्रॉपर्टी में ब्लैक मैजिक एंटर कर जाते हैं करने वाले, तो वो लोग घर बर्बाद कर देते हैं। ये बैड और गलत चीजें होती हैं और गुरुपा इन सब चीजों को अच्छा नहीं मानते और इनके खिलाफ। तो वही चीज मैंने देखी, जहां तक धीरे धीरे देख पाई, तो काफी लोगों ये फैलता है एक तरीके से। कोई करवा रहा है तो दूसरा बच रहा है, जो बच रहा है फिर उसको आट आ गई कि लो जी, इससे तो काम बन रहे हैं लोगों के। तो वो फिर एक लालच आ जाता है और ये एक डिजीज की तरह फैलती है। तो वो चीज गुरुपा ने मुझे दिखाई और गुरुपा कहते हैं मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा। प्रैक्टिकली गुरुपा ने समझाई, मैं जितना मर्जी संयम रख लूं और बेसिकली जितना मर्जी अपने ऊपर हम सोचेंगे हम स्मार्ट पर्सनालिटी, हम इन चीज से फाइट कर जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके साथ अपनी फाइट की तुलना ना ही करी जाए तो अच्छा है। उसमें से एक ये चीज है, बैड एनर्जी शुड बी अवे, या फिर जो लोग इन एनर्जीज में बंधे हुए हैं, दैट शुड बी अवे। तो वो चीज गुरुपा ने समझाई। मैं सोचती हूँ खैर किस्मत में होती है तो इंसान फेस कर रहा है, किस्मत में नहीं होगी तो फेस नहीं करेगा। बात ये आती है फिर के बंदा कहीं भी जाएगा, किस्मत में है तो वहां भी मिलेगी ये चीज। तो अब इन चीजों के जवाब हमारे गुरुपा के पास होते हैं, यही गुरुपा से कनेक्शन बनवाते हैं कि भाई क्यों, क्या, कैसे। क्योंकि कोई भी चीज एक लिमिट से ज्यादा होगी, इंसान कैसे जिएगा। गुरुपा की शरण में तो इसलिए ही आए हैं ना, परेशानी आ रही। तो मैं तो मतलब जो अभी हालात आ गए वो है इच्छाओं पे कंट्रोल करें, लेकिन अभी तो कहानी आगे आ गई। मैं गुरुपा से कहती हूँ, गुरुपा जो ऑप्शंस आपने हमें दिखाए बिजनेस के और सब चीज़ों के, तो वो प्रॉपर्टी के, तो वो ऑप्शंस अगर सही हैं तो हमें सही मिल जाएंगे, और अगर नहीं सही हैं तो वो हमें दुख देंगे, तो हम तो वहां जाके भी दुखी होंगे। तो यही है गुत्थी जो गुरुपा समझाने लगे हैं। क्योंकि मेरे कभी कभी मन विचलित होता है तो मन ये सवाल पूछता है कि कब तक। तो उस वक्त तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है गुरुपा सुनते हैं। गुरुपा कहते हैं तुम्हारी दिल की हर बात सुनता हूँ। और जहाँ तक मेरा अंदाजा कहता है गुरुपा सही वक्त पे जवाब देते हैं कि बेटे ये ऐसे। कुछ चीज़ें गुरुपा ने मुझे बताई हैं, कुछ तारीखें बताई हैं। पहले भी मैं कुछ का कुछ और समझ बैठी थी, हम इंसानी दिमाग है, हम इतनी डिवाइन नहीं सोच सकते। तो फिर मैं बाद में होगी, मैं कहा नहीं अब तो मेरा सोचना ही बेकार है, व्यर्थ है, गुरुपा कर रहे हैं तो फुल सरेंडर होके जियो। लेकिन होता है ना, कई चीज़ों में हम खुश नहीं होते, हालात ही हमें खुश होना पड़ता है। तो वो चीज़ें मैं मतलब देख पा रही हूँ हर एक चीज़ के लिए। जहाँ तक मुझे लगता है गुरुपा अगर मेरी ये मुश्किल दिन कटवा रहे हैं तो
उसको मुझे इस तरीके से समझा रहे हैं, शायद मैं हर इंसान की बात की आंसरेबल हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है। आई विल बी आंसरेबल। बस मैं यही प्रार्थना करूँ कि ऐसी लाइफ में कोई चीज़ ना हो जो हमारे बच्चों को अनसेफ करे, जो इन बैड एनर्जी से हम लोगों को ट्रीट करे, ये बस यहीं ख़त्म हो जाए। और जो लोग कर रहे हैं हमारे संपर्क में, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते, उन लोगों को दे शुड फील शेम कि क्यों किया। इस चीज़ का मुझे इंतज़ार है। आगे मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना परमपिता परमेश्वर। कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। शुक्राना बाबा। आज 12 तारीख 12 मार्च 4:09 पर गुरु जी के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा। जय जय गुरु जी, शुक्राना परमपिता परमेश्वर। कोटि कोटि चरणों प्रणाम, कोटि कोटि चरणों प्रणाम करती हूँ गुरु महाराज के। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय श्री गणेश। कोटि कोटि चरणों प्रणाम बाबा। जय गुरुपा। गुरुपा के लिए भोग लाई हूँ, चाय और कड़ा प्रसाद। जय गुरु जी। अब भोग लगाइए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना परमपिता परमेश्वर और माता रानी नवरूपो माता के कोटि कोटि चरणों प्रणाम माता रानी। जय माँ दुर्गे, जय ब्रह्मा विष्णु महेश, कोटि कोटि प्रणाम। श्री राम सीताराम, जय हनुमान जी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। रात सपने में गुरुपा आपने नीम करौली बाबा आए थे। संगत जी क्षमा कीजिएगा अगर कोई गलती हो जाए तो रात नीम करौली बाबा सपने में आए और मेरे बच्चे को भी गोदी में बैठा के उस पर सर पर हाथ फेर रहे, गोदी में बैठाए और कह रहे, खिला रहे और कह रहे हैं कि जबकि मेरे बच्चा बहुत बड़ा है, जब शादी करने लायक है, 25 साल की हो गई, फिर भी बाबा ने गोद में बैठाए और सुला लिए और कह रहे हैं कि इसे तेरे माँ ने कान खा रखा, तेरी माँ ने तो मेरा कान खा रखा है। तो गुरुपा इसके लिए शुक्राना निम करौली बाबा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना करती हूँ। ऐसी बाबा सभी संगत को, ऐसी मेरे बच्चों को बाबा सर पर हाथ दीजिए बाबा, वो अपना कामयाबी तक जाए बाबा। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। और सभी संगत के बच्चों को भी बाबा आशीर्वाद दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा। सभी के संगत के बच्चों कामयाबी हो। जय गुरु जी महाराज। जय जय निम करौली बाबा। शुक्रिया 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 गुरु जी, शुक्रिया निम करौली बाबा। जय गुरु जी महाराज। जय हनुमान जी बाबा। एक शुक्राना है मेरे भाई के बाबा, स्वीकार कीजिए। भोले बाबा, आपने रात बुधवार के रात में 2 बजे रात को मेरे भाई उठे थे भाई, उन्होंने बाथरूम के लिए उठे तो जैसे दरवाज़ा खोले हो गया, बम्बे के बात है ये, बम्बे में रहता है भाई, और 2 बजे रात के उठा उसने और घर दरवाज़ा खोला, जैसे दरवाज़ा खोला और बाहर पैर रखा तो सांप के ऊपर ही पैर पड़ गया, सांप के ऊपर ही पैर पड़ गया। अब वो सांप भाई के पैरों पे लगा दिया मुंह। तो गुरुपा शुक्राना गुरुपा, भाई को हंस रहने के लिए गुरुपा, रात से भाई हॉस्पिटल में है गुरुपा, तो उसके गुरुपा
अंग संग ही रहिएगा गुरुपा। जय महादेव। कोटि कोटि आपको प्रणाम करती हूँ, शुक्राना करती हूँ बाबा, आपको उसको ठीक रखने के लिए गुरुपा। ऐसी ठीक कर दीजिएगा गुरुपा। शुक्राना बाबा, मैं उसके नाम से शिव चालीसा पढ़ी हूँ बाबा। जय गुरु जी महाराज, उसके नाम से मैं शिव चालीसा आज पढ़ी हूँ गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, शुक्राना करती हूँ बाबा। उसके 3 बच्चे हैं बाबा, 4 बच्चे हैं बाबा, उसके तो 4 बच्चे हैं बाबा गुरुपा। जय गुरु जी। 3 लड़की है, 1 लड़का है गुरुपा। अगर कुछ हो जाएगा तो माँ बाप तो जिंदा ही मर जाएगा, और बच्चों को क्या होगा गुरुपा। शिव महाराज उसको रक्षा करिएगा गुरु महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा। आज सुन जब से सुने हो बाबा, न सत्संग सुनने में मन लग रहा है और नहीं तो कोई काम में मन लग रही है गुरुपा। हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा। आज के दिन कोई काम करने के दिल नहीं कर रहे गुरुपा। जय गुरु जी। रक्षा कीजिएगा गुरु जी। अभी भी वो 24 घंटा अभी हॉस्पिटल में ही रहेगा गुरुपा। रात 2-3 बजे ही रात के उसने शिफ्ट हो गया था हॉस्पिटल में, अभी भी रहेगा। कल निकलेंगे, लेकिन गुरुपा ठीक कर रखिएगा उसको। जय गुरु जी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना। अभी बात करी हूँ, अभी तो ठीक है गुरुपा, रिपोर्ट भी ठीक ही आई है, लेकिन गुरु जी शुक्राना बाबा। जय गुरु जी महाराज। सब भोले बाबा पर ही है। मेरी माँ भी बहुत भोले बाबा की पूजा करते हैं। वो भी कंठीधारी है। माता पिता भी बहुत हमारे भोले बाबा को मानते हैं, बहुत शिव चर्चा करती रहती है, बहुत भोले बाबा का बहुत भक्त है वो, और राम जी के बहुत पूजा करती है मेरी माँ। उसको लहसुन प्याज तक कभी नहीं छूती है मेरी माँ तो। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा। बहुत बड़ी भक्त है मेरी माँ तो गुरुपा। अब उसके बच्चों को बाबा इतनी दुख तकलीफ तो दे रहे हो बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। कष्ट क्या पता भगवान ने कोई कष्ट काटा हो, वो बहुत कष्ट भी तो झेल रहा है गुरुपा। अकेला है वो बम्बई में गुरुपा। उसको रक्षा कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा बाबा। बाहर जो बच्चे निकलता है भगवान भरोसे निकलते हैं गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना परमपिता परमेश्वर। और बाबा हमारे घर के तो आप जानते हो, आपके ही घर है बाबा, हमारे घर तो नहीं है, आप ही को घर है बाबा। और आपके दामाद तो बहुत बाबा दारू पीते हैं, और बहुत शाम को हमेशा मेरे पर गुस्सा ही रहते हैं बाबा। इस महीने जब से चढ़ी है, जब से बाबा बहुत गुस्सा होने लगा है वो। और आपकी नाती भी गुरुपा बाबा, आपकी नाती भी बाबा, वो तो खैर परेशान है ही है बाबा, लेकिन रक्षा करिएगा पापा, उसको रास्ता दिखाइए, उससे काम करवाइए बाबा, हाथ पकड़ के बाबा। जय गुरु जी। और टाइम से घर लेके आइएगा गुरुपा, गलत संगत नहीं होने दीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा। जब आपने गोद में बैठा ही लिए हैं गुरुपा तो शुक्राना बाबा। और जो हमारे गोल्ड पड़ी है बाबा गिरवी, और मेरे पति को पता नहीं है गुरुपा, कितना भी गालियां देता है लेकिन मैं बताती नहीं हूँ। कहते हैं कि तूने बेच दिया, तूने बेच के छोटा सा ले लिया और बड़ा बेच दिया। मैं क्या करूँ गुरुपा, छोटा सा तो मैं अपने पैसे से ले रखी हूँ, और जो बड़ा था वो तो मैंने बेटे की मदद के लिए दे रखी हूँ बाबा। अब निकलवाना आपके काम है गुरुपा। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा। जो एक माँ के फर्ज होता है ना, माँ के फर्ज, माँ के जो आत्मा में दुख होता है ना, वो माँ ही समझता है गुरुपा। वो आप समझते हैं गुरुपा, माता रानी समझते हैं। जो हमारे पास था उसी से मैं मदद करी गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा। तो मैंने अपने गोल्ड सारे दे दिया है गुरुपा, मंगलसूत्र, अंगूठी और कान का झुमकी है गुरुपा। तो मैं कितना भी गाली सह लेती हूँ, गुरुपा, बताती नहीं हूँ गुरुपा। तो निकलवाना गुरुपा आपके ही काम है बाबा। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा। जय माता रानी। माता रानी से मैं शिवरात्रि पर प्रार्थना करी, हे माता रानी
मेरे ज्वेलरी निकलवा दो माता रानी। तो माता रानी कोटि कोटि चरणों प्रणाम करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। माता रानी तक ये बात पहुँची है तो माता रानी ज़रूर निकलवाएंगी। जय माँ, जय माँ, जय गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना बाबा। और भाई मेरा बम्बे में है, अकेला है बाबा, उसकी रक्षा कीजिएगा गुरु जी महाराज, हॉस्पिटल में ही है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आपकी तस्वीर भी उसके पास मैं से दे देती हूँ, बुरा नहीं मानता गुरुपा, पढ़ता भी है तो इसके लिए शुक्राना गुरुपा। क्या पता गुरुपा कष्ट काट रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्रिया शुक्राना बाबा, शुक्रिया शुक्रिया परमपिता परमेश्वर। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी का आदेश हुआ था, बेटा अपना शुक्राना सत्संग रोजाना शेयर करो। गुरु जी के आदेश अनुसार मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी ने बताया था मुझे मैसेज में, बेटा अब तुम घर से बाहर निकलना थोड़ा बंद कर दो, तुम्हारी जान को खतरा है। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, लेकिन कल मंडे था, कल सत्संग था, मुझे जो था सत्संग में जाना था। तो फिर मैंने कहा, मन में सोचा कि मैं सत्संग तो जरूर जाऊंगी, गुरु जी के सत्संग में जरूर जाऊंगी। मैं जो थी गुरु जी के सत्संग में, क्योंकि गुरु जी ने मना किया था बाहर जाना बंद करो, लेकिन मैं फिर भी गुरु जी के सत्संग में चली गई। मेरे हस्बैंड भी गए, मेरी बहन और मेरा भांजा, हम सब गए थे गाड़ी में। तो गाड़ी में गए तो जब हम सत्संग के जहाँ होता है वहाँ पहुँचे हम, तो एकदम से सब लोग उतर गए थे। मेरी बहन बैठी थी गाड़ी में और मैं थी, मैं पहले उतर रही थी। मैंने एक पैर अपना सड़क पर रख दिया और एक पैर मेरा गाड़ी में था, और मेरे हस्बैंड ने लेके गाड़ी आगे भगा दी। तो मेरे भांजे ने कहा, रोको मौसा जी रोको। बस कल तो पता नहीं मेरा क्या ही हाल होता, एकदम से क्या एक्सीडेंट होता, पैरों में चोट लगती, सिर में चोट लगती, और मेरी बहन ने मुझे गाड़ी के अंदर खींचा। फिर जब गाड़ी रोक दी तब मैंने अपने हस्बैंड से घर आकर कहा, मैंने कहा बताओ आज तो मेरा क्या हाल होता, और आपने गाड़ी चला दी। तो बोले तुम गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर लेती। मैंने कहा एक बार बताओ, मेरा एक पैर जो था सड़क पे था, एक पैर मेरा गाड़ी के अंदर था, तो मैं अगर दरवाज़ा बंद करती तो मेरे तो पैर भी कुचल जाता। तो बस फिर उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गुरु महाराज तो मुझे हर जगह बचाने के लिए बैठे हैं, उन्होंने मुझे बचाया। अभी तक तो मैं बच्चों की तरफ से थी कि चिंता थोड़ी थी, फिर मैंने चिंता करी कि अरे कोई बात नहीं, बच्चों की गुरु महाराज करेंगे, पति अंकल को भी गुरु महाराज ही देखेंगे हैं, उनकी रक्षा भी वही करेंगे। लेकिन अब मेरे ऊपर पड़ा, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने मुझे पहले ही कह दिया था, ये शनिवार से मेरे साथ हो रहा है। और गुरु महाराज जी ने बताया कि बेटा शनिवार से लेकर 3 दिन तेरे ऊपर भारी हैं, और आज भी ट्यूजडे है, मैं पूरे दिन सुबह से लेके और 3 बजे तक ऐसी आँख मीच कर पड़ी रही। मेरे सिर में बहुत दर्द था, बहुत दर्द। मैं आँख मीच कर ऐसे ही सोती रही। फिर 3 बजे मैं करीब उठी हूँ, थोड़ी सी मैंने चाय बनाई अपने लिए और फिर वो मैंने पी है। जब मेरा सिर का दर्द थोड़ा बंद हुआ, पति अंकल मेरे चले गए थे। इस प्रकार से जो गुरु जी कहते हैं बिल्कुल पत्थर की लकीर है, वो मुझे बताते हैं, बेटा तू हर शनिवार में संभल के रहा कर, तेरे ऊपर कष्ट भारी है, तेरे माड़े कर्म हैं। लेकिन मैं संभल कर रहती हूँ, लेकिन फिर मैं कहाँ अपने संभल के रहूँ, मेरे को पहले पति अंकल और बच्चों की चिंता रहती है। फिर मैं संभल कर तो जब रहूँगी जब इन दोनों सबकी चिंता ना हो, लेकिन मुझे मालूम है कि गुरुजी हमारी चिंता करने के लिए बैठे हैं। लेकिन हम इंसान हैं, जब कोई चीज़ आंखों से देख ली जाती है ना, तो फिर दिल में घबराहट होने लगती है, और कल तो पता नहीं क्या होता। अब मैं गुरुजी के सत्संग में जब बिल्कुल गुरुजी कह देंगे जब जाओ, जब ही जाऊंगी।
कहीं चोट वगैरह लग जाए। गुरुजी ने बड़े मंदिर आने के लिए भी मुझे मना किया है कि बेटा अभी मत आओ, जब मैं बुलाऊंगा जब आना, जैसी गुरुजी की मर्जी। अभी तुम्हारे दिन जो हैं सही नहीं चल रहे हैं। अभी आपका अप्रैल तक का महीना बहुत खराब है। अब जब मुझे गुरुजी आदेश करेंगे जब भी मैं अब बड़े मंदिर आऊँगी। फिर मुझे गुरुजी अपने घर में ही दिखाई दिए। हाँ, ऐसा लगा जैसे हम गेट खोलते हैं, मेन गेट खोलते हैं अंदर से, तो मुझे दिखा गुरुजी हमारी जो गैलरी है उसके अंदर चक्कर काट रहे हैं, इधर से इधर, इधर से इधर चक्कर काट रहे हैं। मैंने कहा अरे ये तो गुरुजी हैं। और मैं अपने हस्बैंड से बोली ये तो गुरुजी हैं। तो बोले हाँ गुरुजी हैं, इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं ये। और मेरे संगत जी आपको यकीन नहीं आएगा, 2-3 दिन से मेरे सिर के ऊपर से जो मोटी वाली मक्खी नहीं होती, वो मोटी वाली मक्खी भुन 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 करके घूमती रहती है। अगर मैं किचन में जाती हूँ तो किचन में आ जाती है बुन 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 करके। और काला वाला भौरा है मेरे सिर के ऊपर से बुन बुन, जहाँ अगर बेडरूम में जाती हूँ तो वहाँ आ जाता है। और एक मक्खी तो मेरी मर भी गई, जो मोटी मक्खी होती है जो आम पर आती है वो वाली। लेकिन जहाँ जहाँ मैं चलती हूँ वहाँ वो मेरे पीछे पीछे चलती है। तो मैं फिर उस समय गुरुजी का मंत्र जाप चालू कर देती हूँ कि जो है गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी अपने आप रक्षा करेंगे। हम 2 दिन तो हमारे निकल ही गए हैं। कल तक का दिन बताया है और विकार आज का भी बताया है, वो भी निकल जाएंगे। क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला है। 2-3 साल से गुरुजी संभाल रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं लेकिन हमें महसूस नहीं होने दे रहे किसी भी प्रकार का कष्ट। और हमारे गुरुजी कितनी ही बेटियां हैं उनकी, सबको संभालते हैं। अब तुरंत कहते हैं बेटी तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे घर में ही हूँ, तुझे किसी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना बच्चों की तरफ से ना अपने पति अंकल की तरफ से। अब मैं तेरे पति अंकल को भी सुधार रहा हूँ बेटा, उसके ऊपर किसी ने वशीकरण किया हुआ है, वो तेरे घर की औरत है। मैंने कहा पति गुरु जी अब आप ही जानो किसने क्या किया है क्या नहीं किया, वो आप ही जानो। अब मैं तेरे पति अंकल को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। क्योंकि मेरे को अपने पति अंकल के स्वभाव में पहले से फ़र्क दिखा है। वो अजीब अजीब सी बातें करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि गुरुजी ने मुझसे कहा था बेटा जब कोई तुमसे अजीब सा बातें करे या कोई आर्गूमेंट्स करे तो तुम चुप हो जाओ। तो मेरे पति अंकल ही नहीं, कोई भी मुझसे अगर बाहर का भी आके आर्गूमेंट्स करता है तो मैं शांत रहती हूँ, या कोई ऊंची आवाज़ में बोलता है तो मैं शांत रहती हूँ। क्योंकि ये मेरे गुरु पिता का आदेश है। तो उससे सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। क्योंकि बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, घर ही बिगड़ते हैं। फिर थोड़ी देर में पति अंकल अपने आप ही सही हो जाते हैं। लेकिन मेरे पति अंकल हैं बहुत अच्छे, मेरा सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, दवाइयों का सब चीज़ों का वो मेरा ध्यान रखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं वो जो आज तक नहीं हुए। मैंने कोई बात नहीं, हम हम अपने यहीं से अच्छे लग रहे हैं पति अंकल के साथ ही। और हम इतना भी नहीं कर सकते कि अपने पति अंकल के लिए हमारे गुरुजी अपना आप उनको ठीक कर देंगे। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग लेके मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहब। आज भी मंगलवार के दिन का शुक्राना है मेरा, तो गुरुपा मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। संगत जी आज गुरुपा ने मुझे सुबह मैंने अमृत बेला में तो 7 माला मैंने गुरु मंत्र की 7 सीताराम की माला नीम करौली बाबा ने करवाई मुझसे। क्या है कि 11-21 दिन करनी है तो मैं करूँगी गुरुपा। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और जपजी साहब का पाठ भी किया मैंने और चौपाई साहब का पाठ भी किया। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपने मुझसे सब कुछ करवाया
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी फिर मैं शाम को जो है आज मेरे पति अंकल को गुरुपा ने दिन में बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंतम शुक्राना। और जो है संगत जी आज मैंने जो है शाम को जो है मंदिर गई थी, हनुमान मंदिर। तो मैंने 7 माला हनुमान चालीसा की सॉरी संगत, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो ये आज मेरा 7वां मंगलवार था, तो मुझे 7 मंगलवार करना था, तो अब आज मेरे पूरे हो, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। चोला फिर किसी दिन चढ़ाऊंगी गुरुपा, आज मैं नहीं चढ़ा पाई, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। अपनी कुल देवी माता रानी सभी से माफ़ी मांगती हूँ, जाने जाने मुझसे जो भी गलती हुई गुरुपा मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मैं आपसे करोड़ों करोड़ों बार आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपनी बड़ी बेटी आंटी की तरफ से, छोटी बेटी आंटी की तरफ से, बेटे अंकल की तरफ से, सभी से माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी नीम करोली बाबा का मैसेज है मेरे लिए। सुनो बेटी, तुम्हारे घर में औरतों ने माहौल खराब कर रखा है, घर की बुजुर्ग औरत ही, सॉरी संगत जी, घर की कर रखा घर की बुजुर्ग औरत ही घर के सदस्यों में झगड़े का कारण बनी है, जो घर की एक बहू को अधिक सम्मान दे रही है और दूसरे को कुछ नहीं समझती। ये सच है संगत जी, मेरे साथ यही हुआ। मेरी जेठानी को पूरा प्यार मिलता है, मुझे कुछ नहीं मिलता, और जो वो किसी काम की नहीं है। जब भी उसका हस्बैंड बोलता है, मेरे जेठ जी मेरे हस्बैंड में बोलते नहीं है, इसके लिए शायद इसलिए हो रहा है सब कुछ मेरे साथ। बस पर तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, आगे अधिकारों के लिए हमेशा खड़े रहना, नहीं तो जो परिस्थितियाँ तुम्हारे घर में चल रही हैं उसका असर तुम्हारे बच्चों पर भी पड़ेगा। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, क्योंकि भेदभाव अगर तुमसे हो रहा है तो तुम्हारे बच्चों से भी होगा। बेटा, गलत का विरोध करना गलत नहीं होता, और ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। बोलो सीताराम, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सब कुछ सच है गुरुपा, गंगा जी सब कुछ सही है, जो भी है मेरे लिए नीम करोली बाबा ने भेजा है, बिल्कुल सच है। ये मेरे साथ ऐसे ही फर्क किया गया है सारे जीवन। संगत जी गुरुपा का मैसेज है, अपने विचार पॉजिटिव रखा कर बेटा, यह सब सोच कि मेरे पास पैसे की बारिश हो रही है, अब मुझे पैसे और संपत्ति किस कोई कमी नहीं रहेगी। बस शुक्राना कर और वीडियो को 3 लोगों में शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और संगत जी गुरुपा मैसेज है, अपने पार्टनर पर शक करना बंद कर, वो सिर्फ तुझसे सच्चा प्यार करता है। तुम दोनों के बीच यह गलतफहमी करवाने वाले दूसरे लोग हैं जो तुम्हें अलग करना चाहते हैं। अपने पार्टनर पर विश्वास करना सीख, तभी तुम दोनों साथ खुश रह पाओगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, मैं पूरा विश्वास करूंगी, अब शक नहीं करूंगी गुरुपा। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस मेरा ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहना आप। पुत्र आज, और एक और मैसेज गुरुपा का, पुत्र आज कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, सोच रहा हूँ अपने लाडली के पास चला जाऊँ, शुक्राना करके बुला मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंत शुक्राना गुरुपा। खूब मैं जरूर खिलाऊंगी गुरुपा, आप मेरे घर पर आइए, आपका घर है गुरुपा, आप जरूर आइए मेरे घर पर, मैं आपको जरूर खिलाऊंगी गुरुपा। और संगत जी नीम करोली बाबा का मैसेज है, मेरे बच्चे तुम्हारे काम में जो बार बार समस्या आ रहा है, और भी कई समस्याएं तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हो रही हैं, इसके लिए तुम 21, 31, 41 दिन नाम जाप का संकल्प लो। सीताराम नाम जाप 7, 11, 21 माला, 7, 11, 21 माला समय अनुसार, और हनुमान चालीसा 3, 5 या 7 या 11 समय अनुसार संकल्प लो। जब भी पूजा में बैठो, गिलास
पानी आगे रख लेना। पूजा के बाद अभिमंत्रित जल थोड़ा घर में छिड़क कर पी लेना। इससे तुम्हारे ऊपर की हुई नकारात्मक शक्तियाँ का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा और पहले दिन से समस्या खत्म होने लगेंगी। बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हें दोनों समय की परेशानी है, लेकिन कुछ कुछ पाने के लिए समय तो देना ही पड़ता है। और याद रहे, ईश्वर को दिया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। और मेरे साथ बोल, सीताराम सीताराम, जय सीताराम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतन शुक्राना। और संगत जी, कृपा का मैसेज है मेरे लिए कि तेरे पति ਨੂੰ लंबी उम्र दे दी, ਹੁਣ खुश हो जा, ऐश करो। तुम दोनों मेरे दर्शन के लिए आना डोगरी धाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमें बुला लो अपने दर्शन के लिए। मेरा तो बहुत मन है गुरुपा। गुरुपा मेरा बहुत मन है, मुझे डुगरी बुला लो। मुझे 777 की ब्लेसिंग दी है गुरुपा ने। गुरुपा मुझे बिल्कुल मंदिर बुला लो, मेरा बहुत मन है। तो संगत जी, नीम करोली माँ का मैसेज है, तेरी कुलदेवी तुझसे नाराज है, इसलिए तेरे काम में देर होती है। चल राम राम लिख दे, तेरे सारे काम बन जाएंगे। राम राम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंतर शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा का मैसेज है, उठ, ऐसी बैठी रह कर शुरू कर, जो सोचा है मैं तेरे साथ बैठा हूँ, कोई काम नहीं रुकेगा। अब मत बोलियो, तेरे साथ कोई नहीं है, तेरे साथ मैं हूँ। एक बार शुक्राना कर दे, बाकी सब मेरे से मेरे से छोड़ दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरुपा। मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ रखा है गुरुपा, सब कुछ आपके ऊपर। बहुत संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के से चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ, तो मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा की असीम कृपा है। कल मंडे था संगत जी, तो मैं ना सोची भी नहीं थी कि गुरुपा मुझे बड़े मंदिर बुलाएंगे। एक मन तो था जाने का। 2 दिन पहले गुरुपा के मैसेज भी आए थे कि मैं तेनू बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, तो आजा। और हाँ, तैयारी कर ले या कुछ इसी तरह था मैसेज संगत जी। मैंने सोचा कि मंडे को चलूँगी, पर मुझे लगा पता नहीं, मेरे अंकल जी की तबीयत इधर बहुत ख़राब चल रही थी, कभी कुछ हो रहा था, तो मुझे लगा पता नहीं लेके जाएंगे या नहीं जाएंगे, फिर मैं जाऊँगी कैसे। और संगत जी, ऐसा हुआ कि गुरुपा की मेहर देखिए, गुरुदेव ने मुझे पता भी नहीं चला, एक मैं मतलब जैसे कि फ्रेश वगैरह हो के आई, नहा पूजा वूजा सब करने के बाद नाश्ता वास्ता कर लिए, 12 बज रहे थे लगभग। मेरे अंकल जी ने बस यूं ही कहा कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं। मैं सुन के खुश हो गई। मैंने कपड़े चेंज किए, उन्होंने भी चेंज किए, वो भी नहा वहा करके मतलब अपना फ्रेश होके आ गए। फिर हम दोनों बस इतना कहते ही मैं तैयार भी हो गई, वो भी तैयार। और गुरु पाक से मैंने हाथ जोड़ के विनती की कि गुरु पाप मुझे बुला रहे हैं ना, तो मैं आ रही हूँ आपके पास, आपकी बेटी। तो संगत जी और निकल गए हम लोग। सॉरी संगत जी, मैंने सोचा कि मन में कि मैं घर से तो निकल रही हूँ, पर मुझे गुरु का दर्शन क्यों नहीं दे रहा। क्योंकि मैं अक्सर सोचती हूँ कि तितली रूप में दर्शन हो जाए तो समझ जाओ गुरु पांग संगा। संगत जी, मैं रोड पे गई नहीं कि मुझे 777 777 की ब्लेसिंग दिखने लगी।
गुरुजी की गाड़ियाँ भी दिखी। गुरुजी लिखा हुआ, ब्लेसिंग ऑलवेज नहीं संगत जी, गुरुजी की गाड़ी, गुरुजी लिखे हुए थे। और फिर बहुत जगह ब्लेसिंग भी मिली। रास्ते में बहुत सारी गाय दिखी, बहुत सारे मंकी दिखे। हमने मंकी के लिए बनाना भी खरीदा और फिर उस कुछ मंकी को मैंने खिलाया भी। और फिर 5-6 बनाना बच गए थे, तो हम लोग बड़े मंदिर जब पहुंच गए तो वहीं बाइक पे थैले में टांग रखे थे। और संगत जी उसके बाद हम लोग वहीं पे छोड़ के और हम लोग चल दिए बड़े मंदिर के अंदर। सॉरी संगत जी, जब हम दिल्ली एंटर किए ना, बस मुझे गुरुपा की खुशबू वहीं पे मिल गई। मैं इतना खुश हुई, मैं बहुत खुश हुई अंदर से कि कितने दिनों बाद गुरुपा आप मुझे वो खुशबू के रूप में दर्शन दे रहे हो। मैं बहुत खुश हुई, भावुक भी हुई। और फिर संगत जी जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो ये गुरुपा की ब्लेसिंग ही है जो उन्होंने मुझे बुलाया। लड्डू प्रसाद मिले, पहले तो जल प्रसाद मिले, फिर चाय प्रसाद, लड्डू प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद सब मिले। और मैंने मन में एक बात सोच रखी थी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ में ना होली से बहुत अनबन चल रही थी संगत जी। और गुरुपा बारम्बार ब्लैक मैजिक के सत्संग भेज रहे थे कि बेटा तेरे ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, तांत्रिक क्रिया किया गया है होली पे, तो इस वजह से तेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा था। ऐसा हो रहा था कि हम दोनों एक साथ रहना ही नहीं चाह रहे थे संगत जी। पर जब हम लोग गए वहाँ, मुझे बहुत अच्छा, मैंने मन में सोचा गुरुपा आपने इनका साथ कहते हो कि मैंने बनाया है और मैंने जोड़ा है ये रिश्ता, तो फिर जाके हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं जिधर जाके बैठती हूँ, जिधर कुर्सी टेबल लगा रहते हैं संगत जी, मैं नीचे नहीं बैठ पाती हूँ, तो मैं उधर ही जाके बैठती हूँ। और मेरे अंकल जी हमेशा इधर चटाई पे बैठते हैं, तो जिधर चटाई बिछा होता है फर्श पे बैठते हैं, क्योंकि मुझसे तो नीचे बैठा नहीं जाता। तो मैं मन में सोची कि गुरुपा आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं, उधर साथ देखना चाहते हैं हम दोनों को। तो ऐसा कुछ हो कि, सॉरी संगत जी एक मिनट, ऐसा कुछ हो कि वो हमारे साथ उधर जाके ही बैठे। और मैंने एक बार उनको कहा भी था कि मैं जिधर बैठती हूँ आप उधर ही क्यों नहीं चल लेते, कम से कम दोनों एक साथ फिर निकलेंगे। ऐसे नहीं तो मुझे थोड़ा देर ढूंढना पड़ता है संगत जी, जब वो चप्पल जूते लेके वहाँ पे खड़े रहते हैं, या तो कभी नहीं मिलते तो रुकना पड़ता है। मैंने बस यही सोचा। और उसके बाद वो तो मैंने पहले ही सोचा था संगत जी, जब मैं वहाँ अंदर गई ऐसा हुआ कि वो भी मेरे संग संग चले गए। मैंने उन्हें चलने के लिए नहीं बोला, बस वो खुद ही चल पड़े। ये देख के मुझे खूब बहुत आश्चर्य हुआ कि गुरु को मन की बात कैसे सुन लेते हैं आप, और इनका मन कैसे कर गया कि इधर ही चले, और ये आ भी गया। और फिर हम लोग साथ ही में निकले, वो मुझसे थोड़ी देर पहले निकले। मैंने उनसे बारंबार कहा था कि आप मुझे ना हर बार वो मुझे कहते हैं तुम घर से चली जाओ, मुझे छोड़ दो, भाग जाओ। तो मैं संगत जी हर बार यही बोलती हूँ कि मैं कहीं नहीं भागूंगी, बस एक ही जगह मेरे लिए है, आप गुरुपा के मंदिर मुझे छोड़ दो, उसके बाद आप मुझे छोड़ देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कैसे भी करके वहाँ रह लूँगी। पता नहीं मैं ऐसा क्यों कहती हूँ, क्योंकि मेरे मन में ये विश्वास रहता है संगत जी कि गुरुपा कहते हैं कि तू मेरी बेटी है, तू मेरी दी है, ये तेरा मायका है। तो मैं मन में सोचती हूँ कि मायका है ना, तो मैं वहाँ क्यों नहीं रह सकती, वहाँ गुरुपा मुझे कैसे भगा सकते हैं, कोई ना कोई शरण तो देंगे किसी ना किसी तरह से। इस बात को सोच के मैं हमेशा यही बोलती है। और संगत जी ऐसा हुआ कि वो चप्पल जूते की तरह, मतलब हम लोग जहाँ बैठे थे वो फिर भी जल्दी निकल आए, और अपने जूते वगैरह पहन के मेरे सैंडल लेके वो बाइक के पास खड़े थे। और मैं सोची कि वो अभी जूते लेके नहीं आए अंदर से, मैं वहीं खड़ा थी। और सब सेवादार लोग बोल रहे थे कि 8 नंबर वाले गेट के अंदर चले जाओ।
मैं अंदर नहीं गई थी संगत जी। बहुत देर खड़े रहने के बाद मैंने आसरा देखते-देखते मैं देख रही नहीं आए। मैं खड़ी थी, मन में सोच भी रही थी कि अब निकलेंगे शायद, लाइन बहुत लोग हैं इसीलिए भीड़ भी थी। तो ऐसा हुआ संगत जी कि वो पीछे से आवाज़ देते हैं मुझे कि मैं इधर हूँ, आ जाओ इधर। और फिर मुझे ये एहसास हुआ कि गुरुपा ही चाहते हैं कि हम दोनों साथ ही में रहें। तो मैं तो हमेशा से चाहती संगत जी, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम रिश्ते को त्यागते हैं, हम रिश्ते को बहुत ऊपर रखते हैं संगत जी। लेकिन क्या करें, ये दुनिया समझ में नहीं आता। इतने सत्संग आते हैं ब्लैक मैजिक के, इतने कि मुझे कुछ समझ में नहीं आती। एक औरत है, एक औरत है, ये सब सोचते सोचते मुझे अपने सास से भी थोड़ा सा अनबन हो गया। और फिर मैंने मन में सोचा, किसी के लिए भी गुरुपा कहते हैं अच्छा से जीवन जीने के लिए किसी के प्रति द्वेष, घृणा भाव, कोई सी भी भाव गलत नहीं रखना चाहिए। सबसे प्रेम करो, तुम दुनिया में प्रेम करने के लिए आए हो। तो मैंने यही सोच के मैं सब कुछ भूल जाती। फिर संगत जी गुरुपा ने बहुत चीज़ में मुझे सुनवाया कि तुम्हारे हस्बैंड वैसे हैं नहीं, लेकिन उसके तंत्र क्रिया करवा के उसका मन अलग बना दिया जाता। फिर गुरुपा ने मुझे धोखे के बहुत सत्संग सुनवाए, फिर धोखे से निकलने के सत्संग सुनवाए। मुझे समझ आ गया, क्योंकि एक बार और हुआ था इस तरह के सत्संग जब गुरुपा मुझे सुनवा रहे थे। तो मैंने देखा था कि एक लड़की इनके लाइफ में थी, बात कर रहे थे ऐसे कैजुअली और खुश भी रह रहे थे। तो मैं समझ गई कि गुरुपा फिर मुझे वही आगाह कर रहा है। और संगत जी इस तरह करके गुरुपा ने मुझे बहुत तरह से समझाया, मैं सारी बातें मुझे समझ आ गई। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा की मेहर मैं क्या ही कहूँ, हर तरह से वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बचाते हैं, बस हम नहीं समझ पाते हैं। इधर गुरुपा ने मुझे बहुत बार काढ़ा पीने का आदेश दिया और मैं काढ़ा पी नहीं रही थी। आज संगत जी मैंने शुरुआत किया है किसी तरह। गुरुपा कहते हैं तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और तू काढ़ा पी नहीं तो तू बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। और संगत जी गुरुपा की कृपा से मैं ठीक हूँ और मुझे लगता है कि वो हर पल हमारे साथ। मैं कुछ भी अभी नहीं कर पाती संगत जी कि मैं गुरुपा का ध्यान लगाऊं। फिर पहले मैं बहुत कुछ करती थी, मैं खुद ही सोचती मैं कैसे कर लेती थी। अब मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, ना कोई पाठ वगैरह कुछ नहीं करती हूँ। पर गुरुपा से इतनी तो विनती है कि कृपया करके गुरुदेव मुझसे सब कुछ करवाएं जो आप पहले मुझसे करवाते थे। आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, मेहर करें फिर मेहर करें। आज मंगलवार है संगत जी और मैं गुरुपा का संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा अपनी बेटी का शुक्राना कबूल करें। और संगत जी जब हम आने लगे ना, एक आश्चर्य की बात ये हुई कि हमने बैग थैले में केला टांग के रखा था बड़े मंदिर में बाइक पे। तो वहाँ पे 2-3 बंदर थे, उन्होंने थैले से निकाल के केले खा लिए। मैं कितना खुश हुई कि देखो बहुत अच्छी बात है, गुरुपा इतनी तो मेहर की है कि मुझे खुद ही खिलाना भी नहीं पड़ा, वो खुद ही खा लिया और उन्हीं लोगों के लिए हमने खरीदा भी था केले को। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे अंकल जी के पेट में दर्द हो रहा था, तब भी वो बड़े मंदिर गए। मैंने कहा था कि वहाँ से आओ आप ठीक हो जाओगे, फिर भी वो बोल रहे थे नहीं मुझे ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। आने के बाद भी वो कह रहे थे मेरे सिर में दर्द। मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ से आने के बाद तो हम सब ठीक हो जाते, पता नहीं कैसे हो रहा है। फिर मैंने उनको कहा कि आपने वहाँ से जल प्रसाद जो लाया ना उससे पूरा पी लो। फिर वो रात में पूरा पी लिया, सुबह आए तो बोले मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गुरुपा इसका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी कभी कभी ऐसा होता ना, इंसान जान के झूठ भी बोल देता है, ठीक भी रहे फिर भी कह दे कि ठीक नहीं हो, ताकि उसे शांति मिले। ये चीज़ मुझे खुद ही महसूस होता है कि ऐसा वो कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या ही कह सकती हूँ। तो गुरुपा अब आप जाने, आपके काम जाने। एक मैसेज मुझे आज मिला
कि तू किसी को धोखा दे रहा है, इस तरह करके था। मैं खुद ही नहीं समझ पाई कि मैं किसी को क्या धोखा दूंगी। मैं तो खुद ही धोखे की शिकार बनते रहती हूँ। पता नहीं गुरुपा ये किसके लिए था, मुझे नहीं पता, पर आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा की राह आप बनाते हैं और हमें राह पे चलवाते हैं। हम भटक जाते हैं तो आप हमें फिर से अपनी ओर खींचते हैं और फिर से राह बनाते हैं। और संगत जी आज ऐसा हुआ कि मेरे अंकल जी ना मॉर्निंग में, मंगलवार है तो फूल वगैरह भी लेके आए हैं। गुलाब के फूल अक्सर लेके आते हैं और गुरुपा को चढ़ाते हैं। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। इतनी ज्ञान बुद्धि तो उन्हें दी है कि वो ये सब करते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं। गुरुपा कहते बहुत बहुत विपदा आने वाली थी लेकिन सबको मैंने टाल दिया। तेरे बच्चे के ऊपर मेरी बहुत मेहर है। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। बोलते हैं बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो गुरुपा ये तो आपके ऊपर है, आप जानो, आपका काम जाने। हम तो बस इतना आपको मानते हैं। बस मैं ये जानती हूँ कि गुरुदेव के रहते कुछ बुरा नहीं होगा। अगर कुछ बुरा होता है तो वो हमारे कर्म होंगे जिसको गुरुपा ने इस छोटे में काटा होगा। बस इतना ही सोच के संतोष करके चलती हूँ संगत जी। तो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी मैंने सत्संग में कुछ अगर गलत कहा हो तो मुझे क्षमा करें और मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।